इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो आपका अजम्पशन क्या बोलता है? क्या मानना चाहिए? भगवान को पहले बना बनाया हम मान लें, कि संसार को बना बनाया हम मान लें, कि अमीबा को बना बनाया हम मान लें, कि सारी दुनिया को एज इट इज़ बना बनाया एक्सेप्ट कर लें, कि सूर्य को, चंद्रमा को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लें, कहीं से वो पैदा नहीं हुए, कोई कोलिजन थियरी नहीं, कोई बिग बैंग थियरी नहीं, ऐसा मान लें। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। मुझे लगता है कि पहले जो है जीव ही आया होगा, जब भी कभी आया होगा। कहाँ से आया होगा वही तुम जानना चाह रहे हैं। जैसे महाराज जी मनुष्य में समूर्छन मनुष्य होते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं गर्भ से ही होते हैं, या जैसे घर में कॉकरोच भी हैं पैदा होते हैं, अपने आप से पैदा हो जाते अच्छा, अपने आप से पैदा हो गए, कोई तो पैदा ऐसे करने वाला नहीं है शुरू में शायद शुरू अपने में। आप से तो शुरू के पहले क्या था? उस बिग जीरो के पहले क्या था? कुछ तो था कि नहीं? पृथ्वी कहाँ से आ गई? चलो ठीक है, वो शुरू से ही था। शुरू से आपने कुछ एक्सेप्ट किया ना, कुछ अज्यूम किया कि पृथ्वी शुरू से है, किया ना। पृथ्वी नहीं कोई स्वीकार करता तो वो सन को स्वीकार कर लेता है, सूर्य तो शुरू से ही है। उसे नहीं स्वीकार करता तो आकाश को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आकाश तो शुरू से ही है। नहीं है तो कहते हैं जल तो रहता है, जल रहता है, फिर उसमें अमीबा आ जाता है। तो साइंस जल को मानता है, अमीबा को मान लेता है। दुनिया में एक फिलॉसफी है, वो भगवान को मानती है कि भगवान है बना बनाया, लेकिन जैन फिलॉसफी कहती है किसी ने किसी को नहीं बनाया, सब बने बनाए हैं। देयर इज नो वन हु इज क्रिएटर हियर। कोई क्रिएटर नहीं है जिसने क्रिएट किया हो, यहां पर किसी को क्रिएट नहीं किया। जैसे सूर्य शुरू से है, वैसे ही सारे सोल, सारी आत्माएं संसार में हैं, कोई बनाने वाला नहीं, उसकी कोई बिगिनिंग नहीं, और जिसकी कोई बिगिनिंग नहीं होती उसका कभी एंड भी नहीं होता है। इस बात को भी समझने की कोशिश करना। इसकी कोई शुरुआत नहीं, इसका कोई अंत नहीं होता है। एनर्जी को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मैटर को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऐसे ही हम सोल को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कोई फैक्ट्री नहीं, कोई प्लांट नहीं है जहाँ से सोल निकलते आ रही हैं। कोई प्लांट फैक्ट्री नहीं है जहाँ से मैटर प्रोड्यूस होता चला जा रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस होते जा रही है। आप कहोगे कि पावर स्टेशन में, थर्मल पावर स्टेशन में, एटॉमिक पावर स्टेशन में एनर्जी क्रिएट होती ही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। वो इलेक्ट्रिसिटी दूसरी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है, ऐसे ही है ना। वो एटॉमिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया गया, थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। जो उस कोल में थी, जो उस वाटर में थी, जो विंड में थी, उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया। जो विंड मिल्स होती हैं, ऐसी होता है कि नहीं? कैसा होता है? तो विंड कहाँ से आ गई, वो एटम्स कहाँ से आ गए? फिर एक assumption आता है, नहीं कुछ तो है।
इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले है। कोई बता दे तो हम बड़े खुश हो जाएंगे। हम भी जानना चाहते हैं। मुर्गी अंडे से आई, अंडा मुर्गी से आया, लेकिन पहले क्या आ गया? कुछ आया कि नहीं आया? नहीं आया ना, बस। तो भगवान महावीर का जो प्रिंसिपल है, जैनों का जो प्रिंसिपल है, हर सोल का एग्जिस्टेंस अपने आप में स्वतंत्र है और अनादिकाल से है। कोई इसकी शुरुआत नहीं, कोई बिगनिंग नहीं। जिसे यह समझ में आ जाएगा वह व्यक्ति बहुत अच्छे से अपने भीतर एक विश्वास पैदा कर सकता है। अब देखना उन महावीर की आत्मा को जो उस मारीची की पर्याय में थी, मारीची की पर्याय में कहां से आ गई? तो उसके पहले से चला हुआ आ रहा है, संसार चला आ रहा है। वह आत्मा पैदा हुई एक शरीर को धारण करके तीर्थंकर आदिनाथ के कुल में, उन्हीं के पोते के रूप में, भरत चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में, इस युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर, इस युग के आदि में प्रथम चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती, जिस चक्रवर्ती के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष क्षेत्र, भारत देश प्रचलन में आया। अब वो जो आदिनाथ भगवान थे जिन्होंने इस दुनिया का कल्याण किया, जिनके उपदेश को सुन करके, जिनके दिव्य ध्वनि को सुन करके असंख्यात जीवों का कल्याण हो गया, अनेक जीवों का कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। दुनिया में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, संसार क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, हमारे दुख का कारण क्या है और हमारे सुख का कारण क्या है, हम क्यों भटक रहे हैं, हम क्यों सुखी नहीं हो पा रहे हैं, कैसे हैं हम, कौन से रास्ते को अपना लें, इस रास्ते पर चल करके व्यक्ति अपने सारे दुखों से ऊपर उठ सकता है, छुटकारा पा सकता है, उस सुख को पा सकता है, परम सुख को पा सकता है। क्योंकि आपका, हमारा, हर एक लिविंग बीइंग का यदि कोई उद्देश्य है तो सुख को पाना है ना। आप भी तलाश कर रहे हो, कराएगा। आप पैसों में तलाश करते हो, जॉब में तलाश करते हो, बिजनेस में तलाश करते हो, सुविधाओं में तलाश करते हो, वस्तुओं में तलाश करते हो, भोजन में, पानी में, कपड़े में, ज्वेलरी में, सोना चांदी, नाम, स्टेटस, घर, मकान, दुकान, पत्नी, पति, बच्चे, पेरेंट्स, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। आपके सुख की खोज, सुख की तलाश इन वस्तुओं में अथवा इन व्यक्तियों में है, इन्हीं में है। आपका भी उद्देश्य वही है। तो भगवान आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर जिन्होंने एक उपदेश दिया, यदि इस आत्मा को सुखी होना है तो कौन से रास्ते को अपनाना है। तो संसार में भटकते हुए आ रहा है, जो दुखों को पाते हुए आ रहा है, जो ट्रांस माइग्रेशन चल करता आ रहा है, उसका परिवर्तन हमेशा होता आ रहा है, घूमते हुए आ रहा है, किसी सर्कल से निकल नहीं पा रहा है। और जिनके उपदेश को सुनकर, उन आदिनाथ के उपदेश को सुन करके कईयों का कल्याण हो गया, कईयों के दुख छूट गए। और वही मारीची उन्हीं के कुल में पैदा हुआ, भगवान आदिनाथ के कुल में, उन्हीं का पोता बन करके, जिसके पिता प्रथम चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती, जिसके चाचा प्रथम कामदेव बाहुबली, जिसके घर में दो बुआ नंदा सुनंद है ना, जिनके घर में दो बुआ ब्राह्मी सुंदरी जो गणिनी आरिका बन गई, जिनके ही चाचा अनंत वीर आदि प्रथम गणधर बन गए। आदिनाथ भगवान के समो शरण में जितने भी टॉप मोस्ट पोजीशन थी, सबको होल्ड करने वाले आदिनाथ भगवान के ही घर के लोग थे, बिल्कुल थे, ऐसे नहीं। तीर्थंकर वे, पुत्र चक्रवर्ती, दूसरा पुत्र कामदेव, गणिनी आरिका की पोस्ट ब्राह्मी सुंदरी ने संभाल ली, और प्रथम गणधर वो भी उनके बेटे, सब उससे योग्य अच्छा कुल, उससे अच्छा एटमॉस्फियर, उससे अच्छा माहौल, उससे अच्छी संस्कृति दुनिया में किसी को जीव को नहीं मिल सकती है। उससे अच्छे संस्कार देने वाला
कोई नहीं मिल सकता है। शिक्षा देने वाला, संभालने वाला कोई नहीं मिल सकता है। उससे योग्य वातावरण किसी को नहीं मिल सकता। सब कुछ उसे मिला, किसे है? भगवान महावीर की पूर्वावस्था के उस जीव को, मारीची को। लेकिन वो भटक गया। समझने की कोशिश करना, हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। वो महावीर का जीव जिसे सब कुछ मिला, लेकिन अपने ईगो के कारण, अपने अहम के कारण उसने उस संदेश को, उस संस्कृति को, उस शिक्षा को, उन प्रभु को अपनाया नहीं। सब कुछ बताने वाले थे, वो शिक्षा देने वाले थे, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया और इसी कारण वो भटकता चला गया। उन्हीं महावीर के जीव ने दुनिया में कई मतों का प्रचलन कर दिया, कई सिद्धांतों का प्रचलन कर दिया जो विपरीत सिद्धांत थे। वो प्रिंसिपल्स दुनिया में प्रचारित कर दिए जो विपरीत थे। अब देखना, व्यक्ति अपने अहम के कारण स्वयं तो भटकता ही है, स्वयं तो कष्ट पाता ही है, कईयों को और डुबो देता है। ऐसा कार्य तो आप लोगों ने शायद किसी ने नहीं किया होगा। किया है? नहीं किया होगा। जितना काम बिगाड़ा यदि किसी ने संसार में, तो भगवान महावीर के जीव ने बिगाड़ा। जितना पतन कराया यदि किसी ने संसार में, इस युग में यदि देखा जाए, तो भगवान महावीर के जीव ने कराया। उतना पतन तो किसी ने भी नहीं कराया। और योग्य कुल में पैदा होकर के मेन रीजन उनका अहम, उस जीव का ईगो, मैं झुकूंगा नहीं, मैं बड़ा हूं, मैं भी तीर्थंकर बनने वाला हूं। दिव्य ध्वनि में सुन लिया था उसने, अंतिम तीर्थंकर महावीर के रूप में मैं बनूंगा। जब मैं बनने ही वाला हूं तो मैं किसी की क्यों सुनूंगा। मैं अपना एक नया धर्म, एक नया पंथ, एक नया मत प्रचलन में लाऊंगा। ला लिया उसने, और उस उपदेश को सुनकर कई भटक गए रास्ते से। समझने की कोशिश करना। तो हमें सब कुछ अच्छा अच्छा मिल जाए और कल्याण हो जाए, कोई गारंटी नहीं, कोई नियामक नहीं। हमारा कल्याण भगवान के होने से नहीं होता है, इस बात को समझना। हमारा कल्याण गुरुओं के होने से नहीं होता है। हमारा कल्याण गुरु के उपदेश मात्र सुन लेने से, प्रभु के उपदेश सुन लेने मात्र से नहीं होता है। हमारा कल्याण उसे एक्सेप्ट करने से होता है। और एक्सेप्टेंस तब आता है जब व्यक्ति का ईगो पहले विसर्जित होता है। उसका ईगो जब पहले छूटता है। जब तक वो ईगो अहम ना छूटे, वो अच्छे अच्छे बड़ों की, महारथियों की, तीर्थंकरों की, महापुरुषों की, भगवान की बात को भी वह स्वीकारता नहीं, सिरे से नकार देता है। ऐसे नकारने वाले तो शायद आप लोग नहीं होंगे, कोई भी ऐसा नकारने वाला नहीं होगा। हो सकता है आप अंदर से नकारो, लेकिन स्वयं के लिए नकारोगे, दुनिया में वो प्रचार प्रसार नहीं करोगे। लेकिन मारीची ने उसका प्रचार प्रसार कर दिया, और उसको उपदेश को सुनकर के कई लोग मारीची से भी प्रभावित हो गए, उसे गुरु के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। देखना, जो अच्छा बोलने जानता है व्यक्ति, जिसके पास ये स्किल्स होती है, जिसके पास थोड़े से कंसेप्ट्स होते हैं, इसका टैलेंट इस क्षेत्र में अच्छा होता है, वो दुनिया में किसी को भी प्रभावित कर सकता है। प्रभावित कर सकता है। उसकी बात को सुनकर के आप इजीली प्रभावित हो सकते हैं, और हो गए। मारीच के उपदेश को सुनकर के तीर्थंकर आदिनाथ के रहते हुए, ऋषभदेव के रहते हुए भी कई लोग दूसरे ही धर्म को मानने लगे। धर्म से मतलब दूसरी शिक्षा को ही ग्रहण कर लिया जो विपरीत थी। तत्व की शिक्षा, मोक्ष की शिक्षा, कल्याण की शिक्षा, उससे विपरीत रास्ते पे कदम बढ़ा दिए। अब एक स्टेज है भगवान महावीर की, ये वाली। स्वयं महावीर भगवान ने ही उन गड्ढों को खोदा जिसमें वे स्वयं डूबे और अनेकानेक जीव डूब गए। उनमें से आप भी होंगे, हम भी होंगे। हो सकता हम भी आदिनाथ भगवान की वाणी को सुनकर उनकी बात को ना मान पाए हों,
जैसे मारीच ने नहीं एक्सेप्ट किया, हो सकता हमने भी नहीं एक्सेप्ट किया होगा, हमारा भी अहम आगे आड़े आ गया होगा। बस ये कार्य मारीच जी को भटकाते रहा, कई योनियों में भटकाते रहा। उसका परिणाम ये निकला कि वो जीव पेड़ की पर्याय में, एक इंद्री की पर्याय में, पानी हवा की पर्याय में पैदा हुआ, कीड़े मकोड़े की पर्याय में पैदा हो गया, गधे की पर्याय में पैदा हो गया। शास्त्रों में तो वर्णन आता है वही मारीची भटकते भटकते कई बार वेश्या की पर्याय में भी पैदा हुआ, वेश्या भी बना। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। हो सकता है आपके मन में प्रश्न आ रहा हो, महाराज जी आपको तो भगवान महावीर की विशेषताएं बतलाना चाहिए, लेकिन आप तो उल्टा बता रहे हो। प्रश्न आ रहा होगा? नहीं, हमारा बताने का उद्देश्य समझने की कोशिश करना। जब उनका अहम उन्हें ले डूब सकता है तो हमारा अहम हमें क्यों नहीं ले डूबेगा? लेकिन घबराने की बात नहीं, चिंता करने की भी जरूरत नहीं। हो सकता है हमने अतीत में कई गलत कार्य किए होंगे, अपने अहम के कारण, अपनी कषायों के कारण। हो सकता है हमने कई बार हिंसा भी की हो, किसी को प्रताड़ित भी किया होगा, दुख भी दिया होगा, तो भी चिंता नहीं करना। लेकिन जब महावीर की यात्रा का ग्राफ चेंज होना शुरू हुआ, जहां तक डाउनफॉल हो सकता था, उसके बाद जो अपवर्ड मूवमेंट शुरू हुआ, वो कहां से हुआ? दूसरी स्टेज आती है एक भील की पर्याय में, पुररवा भील। सब लोग अपने आप को कंपेयर करते चले जाना हमारा उद्देश्य है। आप अपने आप को किस स्टेज में देख रहे हो अभी? पुररवा भील में एक मुनि महाराज के उपदेश को सुनकर के उस भील ने एक छोटा सा नियम ले लिया। मुनिराज वे गुरु अहिंसा का महत्व बतला रहे थे। किसी को मारना नहीं, किसी को पीड़ित नहीं करना, किसी को दुखी नहीं करना। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।